बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त देखें आप, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी राशन ड्राइव चल रही है और रमज़ान तक हरगिज़ नहीं रोकेंगे, बल्कि ये सिलसिला जारी रहेगा। हमें बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आ रही हैं कि क्या आपका भी ऑपरेशन बंद हो गया रमज़ान तक? नहीं, हमारा ऑपरेशन 24 घंटे जारी है। और इस वक्त पाकिस्तान का फ़ख्र, पाकिस्तान की वो शख्सियात जिनकी वजह से लोगों के चेहरों पर खुशी आती है या लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं किसी भी हवाले से, पाकिस्तान के नामवर आर्टिस्ट और सीनियर आर्टिस्ट यहाँ सारे एक साथ आए हैं। हम इनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। और इमरान भाई मौजूद हैं। इमरान भाई, सबका तारुफ भी करा दें। अदनान जिलानी साहब से, अयूब खोसला साहब से बताते चलिए सबको, ताकि लोग देख लें कौन कौन अहम शख्सियत हैं। असल में जितना खूबसूरत तारुफ ज़फ़र भाई कराते हैं और जितनी खूबसूरत, मुझे लगता ही नहीं है कि ये बहुत अच्छे बेहतरीन होस्ट है, लेकिन इन्होंने जिम्मेदारी दी है। मेरे लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है। हमारे साथ पाकिस्तान के ये नामवर फ़नकार मौजूद हैं और यहाँ कोई भी फ़नकार की हैसियत से नहीं आया, वो सब फ़ैन की हैसियत से आए हैं ज़फ़र भाई की। नहीं सर, मेरी बात, ये इनके दिल की ख्वाहिश थी कि हम ज़फ़र भाई से मुलाकात करें। हमारे साथ अदनान जिलानी साहब मौजूद हैं, इनका मीडिया में एक बहुत बड़ा ताल्लुक़ है। साथ मौजूद हैं अयूब खोसा साहब। देखिए, मैं रात भी आया यहाँ पे। जैसे मैं पहुँचा कराची तो मैं सबसे पहले ज़फ़र भाई के पास यहाँ पे आया, JDC में आया। और आप यकीन करें, कल रात से लेके आज अभी तक पूरा JDC मेरे जहन में चल रहा है। और मेरी ये ख्वाहिश है, मैंने ज़फ़र भाई से इस बात का मैंने जिक्र भी किया और इंशाल्लाह हम वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। मैंने ज़फ़र भाई को कहा कि मेरी जो भी मदद होगी हम वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करेंगे जहाँ तक अभी तक कोई इमदाद गई नहीं है। इंशाल्लाह। वारसी साहब मौजूद हैं। वारसी साहब, ड्रामा मुझे तो याद है, अपने बचपन में पहला ड्रामा मैंने तो देखा था। एम वारसी साहब हमारे लेजेंड्स में से आते हैं, ज़ाहिर है, और एक बहुत मोस्ट सीनियर अदाकार। और इनका कमाल ये है, मैं सच बता रहा हूँ, कि ये कहीं नहीं जाते हैं। यार मैं असल में बात कर रहा हूँ आपकी, मैं वाकई यहाँ के, अगर मैं यहाँ नहीं आता और ये चीज़ें मुझे सुनने को मिलती तो मुझे बहुत दुख पहुँचता है। आज मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ और इस बच्चे को देख रहा हूँ, ज़फ़र को, मैं तो हैरान हो गया हूँ। अल्लाह ताला, बस अपनी दुआ तो मैं दे चुका हूँ कि मेरी ज़िंदगी भी इस लड़के को लग जाए। खुश रहो बेटा, इसी तरह खुश रहो। अल्लाह मियाँ ऐसे ही हाथ खुला रखे तुम्हारा। इंशाल्लाह। नहीं, लोग दे रहे हैं। शहजाद भाई, आपका तारुफ में क्या कर रहा हूँ, तो रोजाना 250 राशन बांट रहे हैं सर। मैं ज़फ़र का साथ हूँ और ज़फ़र जैसा बस इसी का नाम है JDC। नहीं सर, आपकी मोहब्बत है सर। इसके अलावा हमारे साथ सर मैं एक बात रोक के माजरत के साथ, क्योंकि मुझे पता है ज़फ़र भाई आगे बढ़ रहे थे और मुझे ये बात करना बहुत ज़रूरी थी। आज हमारे लिए सबसे ज़्यादा खुशी की बात जो हुई है ना वारसी भाई, सबसे ज़्यादा खुशी की बात जो हुई है वो ये हुई है कि एक अजीम इंसान से हमारी मुलाकात हुई है और वो है ज़फ़र भाई के वालिद साहब। मैं अपने वालिद साहब को सलाम करूंगा। अस्सलाम वालेकुम डैडी। आगे चलते हैं। औरंगज़ेब लगारी साहब वारिस का हीरो, और आज तक लोगों के दिलों में हीरो हैं ये। औरंगज़ेब लगारी साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? हम क्या कहेंगे, ये सब कुछ देखने के बाद सिर्फ दिल करता है यहीं रह जाए यार। आपकी मोहब्बत है। क्या ज़फ़र साहब की क्या बात है जी, आप लोगों की इतनी मोहब्बत है, इतना कुछ दे रहे हैं। अल्लाह आपके साथ है, अल्लाह आपके साथ है। हम क्या है, अल्लाह साथ है तो ये सब कुछ हो रहा है, और अल्लाह की मदद के बगैर ये सब कुछ नहीं हो सकता। मेरा दिल करता है सारा पाकिस्तान आपकी मदद करे ताकि आप इस तरह सबकी मदद कर सकें। बहुत अच्छी। स्पेशली मैं इनके जब तारुफ कराऊंगा, मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा, इनकी फीलिंग्स को मेरा ख्याल है इस वक्त कोई भी नहीं समझता। नहीं, एक सेकंड, नहीं, इस वक्त पूरी दुनिया आपको देख रही है। मुझे एक बात करने दीजिए। कैसर भाई की फीलिंग्स का अंदाज़ा सिर्फ मैं लगा सकता हूँ। कैसर भाई जो देख के हैरान हुए वे, कैसर भाई पूरे साल में ये हो रहा होता है कि कैसर भाई की कॉल आती है मुझे, इमरान घर आओ, मैं जाता हूँ, गाड़ी भरी भी होती है और कहते हैं राशन बांटो। सुन मेरी बात सुन यार, मैं सिर्फ एक छोटी सी बात ये कहूँगा कि जो मैंने ज़िंदगी भर अगर कोई अच्छाई करी होगी अगर, तो वो सारी मेरी ज़िंदगी 50 साल एक तरफ और ज़फ़र की ये एक रात की मेहनत एक तरफ। आपकी मोहब्बत, तो आप लोग जो हमें देख रहे हैं, जितने बड़े बड़े सितारों को आप लोग देख रहे हो, इनकी मोहब्बत, और ज़फ़र साहब के वालिद साहब और ये जितने नौजवान यहाँ खड़े हुए हैं, मैं आप लोग, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि उन मुस्तकीन की तरफ से जो आप लोगों को जानते भी नहीं होंगे और जिनके लिए आप लोग काम कर रहे हैं, वो जो दुआएं उनके दिल से निकल रही होंगी, जो वो शुक्रिया आपको कहना चाह रहे होंगे, हम सब भी आपको शुक्रिया कह रहे हैं ज़फ़र, आपको, JDC को, और उन फरिश्तों को जो कि आपको मदद कर रहे हैं, वो फरिश्ते इन फरिश्तों के लिए, और ये फरिश्ते जिन फरिश्तों तक ये चीज़ें पहुंचनी है उनके लिए भाई आपको सैल्यूट है। डोनेशन के लिए हम जरूर हमारा साथ दें JDC का। नहीं बिल्कुल कैसर भाई, हमारा कहना ना कहना बिल्कुल वो सूरज को चिराग दिखाने के बराबर है। जो लोग आपको देख रहे हैं, ज़फ़र का ये काम देख रहे हैं, मैं नहीं समझता कि आपको कहने की ज़रूरत भी पड़ेगी। बोला भी नहीं और आपका इसी तरह से
ये जो एक सिलसिला है, वो मैंने कहा ना, जो फरिश्ते आपको भेज रहे हैं, आप भी फरिश्ता हैं, और उन फरिश्तों के लिए जिन तक ये चीज़ें पहुँचनी है, ये सिलसिला नहीं मैं रुकेगा। आपको बताऊं, इस वक्त देखा जाए हिंदुस्तान पाकिस्तान में कि बहुत बड़ा ऑपरेशन हो रहा है, बहुत बड़ा, रोजाना की बुनियाद पर कई 100 गाड़ियां निकलनी है, मसाजिद, मंदिर, गिरजाघर, सबको, यहाँ तक कि इंतहा है कि सेंट पैट्रिक चर्च के अंदर कैंप लग गया है। कल ब्रुक्स चर्च के अंदर कैंप लग रहा है कि जितना बांटना है बांटो, कोई भूखा ना सोए, मोहब्बतें बढ़ रही हैं, सब एक हो रहे हैं। यकीन जानिए एक भी सियासतदान यहाँ नहीं है, मैं आपको चैलेंज से बता रहा हूँ, इतने बड़े, और हमें जरूरत भी नहीं है, ना हम बुला रहे हैं ना उनको इनवाइट कर रहे हैं। और दूसरी बात, इसमें हमारे जो जेडीसी की टीम है, इनकी मेहनत है, ये सब इनकी एजें देखें आप, ये इतनी छोटी छोटी एज के लड़के हैं और ये सब ट्रस्टीज हैं जेडीसी के, और 24 घंटे मेहनत कर रहे हैं और किसी से नहीं पूछ रहे हैं तुम्हारा मजहब क्या है, तुम्हारा मसलक क्या है। और अगर कोई आगे डांट भी देता है ना किसी बात पे, यार हम 4 घंटे से गाड़ी में खड़े हैं, हमारा कसूर क्या है। हमें तो गवर्नमेंट जो टाइम दे रही है कि इस वक्त से इस वक्त तक आप गाड़ी निकालेंगे, हमने रिक्वेस्ट करके मजीद दिन का टाइम लिया है। हम तो देना चाह रहे हैं, हमारे पे जगह नहीं, मैं नेशनल स्टेडियम क्यों मांग रहा हूँ बार बार, मैं 1 लाख राशन एक दिन में भर सकता हूँ, मुझे पता है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोगों को मुश्किल आसान करना चाहते हैं, पाकिस्तानी सपोर्ट कर रहे हैं, खोल के सपोर्ट कर रहे हैं, और मिडिल क्लास ज़फ़र की बात आगे बढ़ाऊंगा। रमज़ान शरीफ आगे है, और रमज़ान शरीफ के लिए जो आयत नाजिल हुई थी ना कि शहर रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, रमज़ान का महीना वो है जिसमें कुरान करीम नाजिल हुआ। क्यों? हुदल लिन्नास, इंसानियत के लिए हिदायत, इंसानियत ले, ये इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं, ये आयत को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो आप जो लोग मेरी बात समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो खुदारा हम सब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोअर्स हैं, हम सब कुरान को मानने वाले लोग हैं, इंसानियत की बात कर रहे हैं, जेडीसी इंसानियत की बात कर रहे हैं, ज़फ़र इंसानियत की बात कर रहे हैं, और इंसान में सब आ जाते हैं, काला, गोरा, छोटा, बड़ा, मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियन, सब आ जाते हैं। ज़कात के लिए भी कहें कि रमज़ान का इंतजार न करें। मैं कहूँगा तोहफ़तन दें, हाँ, अभी तोहफ़तन दें, जो तोहफ़ा कैश और काइंड की सूरत में ज़फ़र तक दे सकते हैं वो आप लोग ज़रूर पहुँचाएं। ये वक्त है। और ये तमाम फनकार यहाँ मौजूद हैं, जितने सारे आपकी मुलाकात हो चुकी है। ये तमाम फनकार ड्रामों में काम करते हैं, और ड्रामों को जो बना रहा होता है डायरेक्टर, वो बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियत होता है। और अब्दुल्ला बादेनी साहब, जिनके क्रेडिट पर बहुत सारे ड्रामे हमारे साथ मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे आप अब्दुल्ला भाई? यार इमरान भाई, मैं डिफरेंट ग्रुप्स में ज़फ़र भाई की वीडियोस वगैरह देखता रहा, तो डिफरेंट ग्रुप्स में अक्सर लोग सवाल करते थे कि ये इस बंदे का क्या एजेंडा है, ये क्या करना चाहता है, क्या कहना चाहता है। तो मैं वो एजेंडा देख रहा हूँ भाइयों, एजेंडा सिर्फ खिदमत का है, इंसानियत का है। ज़फ़र भाई खिदमत कर रहे हैं, तो अगर आप साथ दे सकते हैं तो प्लीज़ साथ दें, अगर साथ नहीं दे सकते तो रास्ता ना रोकें, जाने दें, खिदमत करने दें। सर, मैं आप लोगों को बता चलूँ, एक बच्ची यहाँ पर अभी आई है, वो अपने हज के पैसे देना चाह रही है, तो मैं चाह रहा हूँ वो बच्ची भी आप लोगों के सामने अगर आ जाए तो लेने गए उसको। और मैं आपको सर आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा। मैंने अगर जो लोग करंट लग के बच्चे मरे थे ना, अगर मैंने उनकी FIR कटवाई, वो कोई भी मेरे ना मसलक का था, ना मेरी बरादरी का था, ना मेरे खानदान का था, ना मेरे रिश्तेदार था, मैंने सिर्फ इसलिए FIR कटवाई कि एक बिजली के पोल में अर्थ का तार ही नहीं है। तो कोई भी बारिश होगी, चाहे डिफेंस में मरे, जो 70 लोग मरे, अगर मैंने उसमें से 25 की FIR कटवाई, उसकी वजह से आज कराची के 6.5 लाख पोलों पे अर्थिंग हुई है। मैं हाई कोर्ट का लॉयर हूँ, और जेडीसी के लिए ये ऑन एयर कह रहा हूँ, केस किया हुआ कि इलेक्ट्रिक जेडीसी के लिए, आपके लिए वॉलंटरली, बगैर पैसों के लिए, लोअर कोर्ट्स, हायर कोर्ट्स, मेरी खिदमत आपके लिए। एक बच्ची आई है छोटी, यार उस बच्ची के आगे हम क्या करेंगे, हमारी क्या होगा, क्लैप बनती है उस बच्चे के लिए। हाँ बिल्कुल। बेटा बताओ क्या देना है, क्या है ये बताएं। सेवर बैंक है, किस लिए जमा कर रही थी? ये मैं हज के लिए जमा कर रही थी, पर अब इस मुश्किल में मैं आपके साथ हूँ। बेटा शक्ल तो दिखाओ। अच्छा मैं खोल दूँ, इसको तोड़ सकता हूँ? अच्छा ले सर, आप अपने हाथ से इसको खोलें, इसको नीचे हल्के से तोड़े, जमीन में मार के जमा करो इसको सब, जमा करें। हाँ जीते ना, क्या नाम है बेटा आपका? मानूर जी, सलामत रहें। का नाम मानूर है। चले भाई, मानूर के लिए सब क्लैपिंग तो कर दें एक बार। मानूर की बर्थडे का 6 जनवरी को आती है, निकल गई है, मगर तुम्हारे लिए हम आज मनाएंगे। अच्छा मैं मानूर के लिए एक ऑफर, अपने एक PJP ट्रैवल हमारा है छोटा सा, मानूर और इनकी वालदा और इनके वालिद के लिए उम्रे के टिकट हम PJP ट्रैवल की तरफ से। आप सबका शुक्रिया जो लोग देख रहे हैं, और ये मोहब्बतें, ये पाकिस्तान के प्राउड हैं, यही हमारे गवर्नर हैं, यही हमारे वजीर आला हैं, और यही हमारे सब कुछ है, क्योंकि इस मुश्किल घड़ी में ये हमारे साथ खड़े हैं, पाकिस्तानियों के साथ। आपका शुक्रिया, आप सबका शुक्रिया। हमेशा आपके साथ रहेंगे, हमेशा हमारे लिए कोई काम, कोई हुक्म होगा आपके 2 बजे जब आवाज दे।